क्या पढ़ोगे? कोहली वाले कोच है, हाथी राजा कहाँ चले। जाओ मम्मी के पास जाओ। पढ़ रही है जी बा, 5 मिनट पर। गुड इवनिंग, 5 मिनट पर बोला हुआ। ये बेटा निकाल दिए तुम, कैसे पढ़ाऊंगा मैं। हाँ लिखिए, लग गया, हाँ लग गया। ठीक से बैठो, आवाज नहीं करो। दीदी गुस्सा हो रहे हैं, बोल रहे हैं परी बदमाश है, परी को मारेंगे। सॉरी बोल दो दीदी को, सॉरी बोल दो। हाँ रघुकुल नंदन कब आओगे? कैसे किए बच्चों? हम लोग स्ट्रेट लाइन कर रहे थे ना। हाँ ओके, स्ट्रेट लाइन का, हाँ स्ट्रेट लाइन का बस बेसिक फॉर्म पढ़ाया था, है ना, जिसमें अगर 2 पॉइंट दिया है तो कैसे करना, 2 वेक्टर कैसे दिया है तो कैसे करना है, बस इतना हम सीखे थे, है ना। मैं आपको बोला था कि अभी नंबर करना है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये था बच्चों कि उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना नहीं करो बेटा, दीदी गुस्सा हो जाएंगी, दीदी मारेंगे फिर। कैसे मारेंगे तुमको? नहीं नहीं दीदी है। चलिए, है ना। देखिए जैसा ये सीखे बच्चों, है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है हमेशा, है। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, 4 - x/2 इक्वल्स टू y/6 इक्वल्स टू 1 - z/3। ये क्वेश्चन है बच्चों, है ना। और आगे कुछ भी बोला वो दूसरा बात है, सेकेंडरी बात है ना। पहले ये आपको क्वेश्चन दिया है और बोला है कि भाई इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो, है ना। क्वेश्चन में दिया है कि राइट इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड द पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, या फिर कन्वर्ट इट इनटू ए वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा, दीदी गुस्सा हो जा रहे हैं, हाँ, है ना। दीदी से डरती है इसलिए दीदी बोलना पड़ता है, भैया लोग को डरती नहीं है। तो इसको हमेशा क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या बोला था हमेशा कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चों? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना, +1 होना चाहिए एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जैसे आप देखें, यहाँ पे -x है, तो -x को +x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1 इंटू x - 4/2 इक्वल्स टू y/6। ये चलेगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। इक्वल्स टू यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया z - 1/3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया x - 4/-2 इक्वल्स टू y/6 इक्वल्स टू z - 1/-3। ना इट्स वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? कौन बोल पाएगा वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका? बताइए थोड़ा। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा भाई? कौन बोलेगा? छोटे पापा। हाँ हाँ प्लस के क्या, क्योंकि भाई जीरो तो ये y के साथ तो 0 - 1 तो j कैप 0 हो गया, है ना। प्लस लैम्डा ऑफ -2 i कैप प्लस 6 j कैप -3 k कैप। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई उसके ऊपर उसका इस वेक्टर का या स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? थोड़ा बोलिए तो। इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चों? इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? कोई बोल पाएगा बच्चों? डायरेक्शन क्या होगा इसका बताइए। बाबू देखिए डायरेक्शन रेशियो होता है आपका ABC। आप चाहे डायरेक्ट कार्टेशियन से डायरेक्ट बोल दीजिए, या फिर यहाँ का डायरेक्शन का बता दीजिए। ये भी तो डायरेक्शन बता रहे ना। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो? -2 6 -3। ये हो गया इसका आपका डायरेक्शन रेशियो। समझ में आया ना बच्चों डायरेक्शन रेशियो क्या है ना। डायरेक्शन रेशियो समझ में आया ना बच्चों? डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखना है? हेलो
हाँ हाँ, चलिए बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, कहाँ गया, गुम हो गया भाई। एक मिनट, हाँ अभी देखा तो गुम हो गया। चलिए रहने दीजिए उसको, है ना। उसके बाद जो नंबर सब है वो आसानी से आप कर लेंगे। फिर भी एक नंबर दे देता हूँ ना, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भाई हो रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए, कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, हाँ सॉरी पॉइंट क्या बोलते हैं, हेडिंग दीजिए, है ना, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, है ना, आसान है बच्चों। कुछ इसमें है नहीं इतना हार्ड, कि 3 पॉइंट कोलिनियर आपको ये चेक करना है। ठीक है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट आएगा तो उसे कोलिनियर कहेंगे। तो हम करेंगे क्या, हम कोई सा भी 2 पॉइंट रैंडम, कोई सा भी 2 पॉइंट लेके उस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, और इक्वेशन मिलने के बाद उस इक्वेशन में ये थर्ड पॉइंट पुट करके देखेंगे क्या भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कोलिनियर, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कोलिनियर नहीं है। मेरा बात समझे ना बच्चों। क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट देगा, 3 पॉइंट में से आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेके इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेंगे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए पॉइंट एंड बी पॉइंट whose position vector is a vector and b vector, क्या होता है बताइए कोई। vector equation of the line joining 2 points a point and b point given represented by the position vector a vector and b vector, क्या होता है बताइए। प्रीवियस क्लास में लिखाया था मैं, कौन बोल पाएगा बच्चों, याद नहीं है। रितेश, आकाश, आभा, मानसी, बताओ भाई, कोई तो बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, देखिए लिखाया हूं। वेक्टर फॉर्म में आभा, हाँ वेरी गुड। ये ला था कल मैं, ये लिखा था ना कि अगर भाई एक लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रहा है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, कहाँ गया ये वाला, तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इसलिए करते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, और ये तो पोजीशन है ना। तो हम ये फॉर्मूला यूज करके पहले लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, उसमें थर्ड पॉइंट पुट करेंगे। चलिए क्वेश्चन है हमारा, सो डेट the points whose position vectors are 5 I cap plus 5 k cap, comma 2 I cap plus j cap plus 3 k cap and minus 4 I cap plus 3 j cap minus k cap are collinear। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए अच्छा समझिए, कोलिनियर है ना,
समझ लेना बच्चों, है ना, थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का, आ जाएगा, है ना। और नहीं आएगा समझने में तो दो तीन ठो पॉइंट्स, दो तीन ठो टाइप का क्वेश्चन बोलूंगा कि रट लो, तो उसको रट लेना, है ना, उसमें से क्वेश्चन आएगा गारंटी, है ना। लेकिन समझना तो ज्यादा बेटर है ना। नहीं आएगा तो जितना बोलूंगा उतना रट लेना, उसी क्वेश्चन में से ही आएगा। देखो पापा को दे दो, ले ये देने आई है। है ना। तो लिखिए लेट द गिवन पॉइंट्स, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए बी सी represented by, yeah sorry, ABC with their position vector A vector equals to 5 I cap plus 5 k cap, B vector equals to 2 I cap plus j cap plus 3 k cap, and C vector equals to minus 4 I cap plus 3 j cap minus k cap। अगर बच्चों पॉइंट्स दिया रहता है इसको 5 5 2 1 3 -4 3 -1, है ना, तो उसका पोजिशन वेक्टर बना देते हैं, आई जे के लगा देते तो पोजिशन वेक्टर बन जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे दिया है, यहाँ पे हमें ये दे दिया है, उसका पोजिशन वेक्टर पहले से दे दिया, पॉइंट देगा तो भी प्रोसेस सेम है, खाली आपको आई जे के लगाना है। तो आप लिखिए क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कोई सा भी दो पॉइंट्स, पासिंग थ्रू, मैं ए भी ले लेता हूँ, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी with position vectors, ये भी मतलब पोजिशन वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज क्या होता है, अभी हम डिस्कस किए, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये क्या हो गया, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर के जगह पे कितना भाई साहब, 5 आई कैप प्लस 5 के कैप प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर कितना था, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ए वेक्टर था -5 आई कैप -5 के कैप। तो हो गया आर वेक्टर इक्वल्स टू 5 आई कैप प्लस 5 के कैप प्लस लैम्डा ऑफ 2 आई माइनस 5 आई कितना हो गया -3 आई कैप, जे कैप वैसे ही रहा, और ये हो गया -2 के कैप। देखिए ठीक लिखा हूं कि नहीं, बच्चों यहां तक समझ में आया। यहां तक आया कि नहीं समझ में बच्चों, आया ना, ओके। स्टार्टिंग से आवा, देखो आवा, हमें 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना था, है ना। चलो ये नंबर को थोड़ा इधर रखते हैं अलग से। अब देखो मान लो हमारे पास एक ये स्ट्रेट लाइन था, है ना, प्लेन में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन था, ऐसा करके जाना, ये था स्ट्रेट लाइन था जिसपे 3 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है सपोज। अब ये हमको बताना है कि भाई ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो उसका तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, पहला 2 पॉइंट लेके, ए और बी पॉइंट लेके इसका लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो हमें पता था कि अगर 2 पॉइंट आपको पता है कि उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, तो उस लाइन का इक्वेशन आपको कैसे मिलता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करने से आपको ये लाइन का इक्वेशन मिल जाता है। तो इसको ए वेक्टर मान लिए, इसको बी वेक्टर मान लिए, और हम क्या किए, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिए। यहाँ तक हम अभी किए हैं, है ना। यहाँ पे हम जो तीनों पॉइंट्स था, है ना, ये वाला, इसको हम मान लिए ए वेक्टर, इसे मान लिए बी वेक्टर, और इसे मान लिए सी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर को लेके हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर को लेके लाइन का इक्वेशन निकाल लिए। अब तीसरा पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आता है।
अगर तीसरा पॉइंट कोलिनियर है मतलब क्या है कि तीसरा पॉइंट भी उस लाइन के ऊपर है, उस लाइन के ऊपर है, मतलब एक मिनट रुको, चुप रहो, चुप रहो, चिल्लाओ मत। तो उस लाइन के ऊपर है तो कैसे करेंगे हम, देखिए इफ ए बी सी आर कोलिनियर, then C vector must satisfy the equation, है ना, 1। अगर देखिए याद रखिए एक लाइन के ऊपर ना इन्फिनाइट पॉइंट होता है, वो सारा पॉइंट उस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही, तभी हम क्या बोलेंगे कि भाई कोलिनियर है। तो अभी हम चेक करेंगे क्या कि भाई सी जो है सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा का मतलब क्या है, देखिए अब जब हम लिखते हैं बच्चों, देखिए जब हम लिखते हैं क्या कि आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर मतलब मैं क्या बोलता था बताइए, तो आर वेक्टर में हमेशा क्या बोलता हूँ, आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। वेरी गुड, किसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक बोले, किसका पोजीशन वेक्टर, एनी रैंडम पॉइंट, आर पर एनी रैंडम पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट है ना, उस लाइन के ऊपर कोई सा भी एक अननोन पॉइंट है उसको हम आर मान लेते हैं। अब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या है ना, हम आर वेक्टर को रिप्लेस कर देंगे किससे, सी वेक्टर से। अब भाई आर जब एनी रैंडम पॉइंट है तो उस रैंडम पॉइंट में तो सी पॉइंट भी होगा ना, क्योंकि सी तो कोलिनियर हम एज्यूम करके चल रहे हैं, इफ ए बी सी आर कोलिनियर। तो हम आर वेक्टर को तो हम क्या करेंगे, आर वेक्टर को रिप्लेस कर लेंगे किससे, सी वेक्टर से। तो सी वेक्टर हमारा कितना था भाई, कहा गया, हाँ -4i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 5i कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्बडा ऑफ -3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। और आप इक्वेट करके आप सारा का वैल्यू निकाल लीजिए, लैम्बडा का वैल्यू चेक कर लीजिए। इक्वेट कैसे करेंगे, देखिए देखिए ये जो है ये जगह -4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे आपको आई कैप को साथ में रख लेना। देखिए यहाँ पे आई के साथ क्या है 5 और यहाँ पे क्या है भाई -3 लैम्बडा है कि नहीं, तो उसको साथ में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 3 लैम्बडा आई कैप। ये समझ में आया बच्चों कैसे हुआ, 5 - 3 लैम्बडा, देखिए तो ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। के के साथ क्या है देख लीजिए, के के साथ क्या है भाई 5 प्लस लैम्बडा जे कैप, सॉरी जे के साथ तो कुछ नहीं था, सॉरी जे के साथ क्या था, सिर्फ लैम्बडा जे कैप। और के साथ क्या था भाई 5 - 2 लैम्बडा के कैप। देखिए ठीक लिखा हूं कि नहीं, है ना। नाउ अब हम बस इक्वेट करेंगे और तीनों को इक्वेट करके लैम्बडा का वैल्यू निकालेंगे। सो -4 इक्वल्स टू 5 - 3 लैम्बडा, तो ये कितना हो गया -4 - 5 इक्वल्स टू -3 लैम्बडा, लैम्बडा का वैल्यू आया 3। सिमिलरली जब जे को कंपेयर किए, जे में कितना था 3 इक्वल्स टू, इधर जे में था लैम्बडा, ये तो सेम आ गया। के को कंपेयर किए तो क्या हुआ -1 इक्वल्स टू 5 - 2 लैम्बडा, -1 - 5 इक्वल्स टू -2 लैम्बडा, -6 बाई -2 इक्वल्स टू लैम्बडा, मतलब लैम्बडा का वैल्यू कितना है 3। तो देखिए आप तीनों को जब कंपेयर किए तो तीनों में लैम्बडा का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। सो देयरफॉर इट इज कोलिनियर, है ना। और एक बार सुनिए स्टार्टिंग से बच्चों, है ना, कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं। देखिए ए बी सी 3 पॉइंट दिया, कोई सा भी 2 पॉइंट उठाइए ए बी, इसको मान लीजिए और इक्वेशन ऑफ लाइन बना लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट से कैसे मिलता है भाई, ए आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। इक्वेशन ऑफ लाइन मिलने के बाद आपको क्या करना है, आर वेक्टर को रिप्लेस कर लेना है सी वेक्टर से, जो तीसरा वेक्टर होगा उसको आपको रिप्लेस कर लेना है, आर वेक्टर जो था हमारा यहाँ पे आर वेक्टर, उसे रिप्लेस कर लेना है सी वेक्टर से। रिप्लेस करने के बाद आई को आई के साथ इक्वेट कर लीजिए, एलएचएस का आई के साथ जो है
कंपोनेंट उसको इक्वेट कर लीजिए आरएचएस का एक के कंपोनेंट के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। हर जगह आपको लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। अगर सेम मिला तो कोलिनियर है, सेम नहीं मिला तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखिए बच्चों, फिर भी कोई सा स्टेप में डाउट लग रहा है तो पूछिए। सेम नंबर है भी आप करेंगे बच्चों, है ना। कल बना दूंगा। हाँ बोलिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, वेक्टर से करना था ना हमको। हाँ उससे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दोगे तो उसके लिए फिर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सीख, हाँ बोलिए। मतलब लैम्बडा का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा, तो सी वेक्टर सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे देखो सब में लैम्बडा का वैल्यू 3 आया ना, इसमें नहीं आएगा। एक में 3, एक में -3, ऐसा आ जाएगा। हो गया, लिखे बच्चों, देख लिए स्टार्टिंग से एक बार, है ना। सेम नंबर आप लोग ट्राई कीजिए और भेजिए, है ना। सबका होना चाहिए बच्चों, है ना। देखिए, देख के खाली कम से कम कोशिश कीजिए, पूरा सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ नहीं, है ना। खाली 3 पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ। पॉइंट मतलब 3 वेक्टर है, -2i कैप प्लस 3j कैप पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और तीसरा वेक्टर है 7i कैप प्लस 9k कैप, है ना। इसे आप प्रूव कीजिए कोलिनियर है कि नहीं, मतलब चेक कीजिए कोलिनियर है कि नहीं। ए बी सी वेक्टर मानिए सेम है, ट्राई कीजिए, है ना। होना चाहिए सबका, सबका ट्राई कीजिए और भेजिए फोटो। ट्राई ट्राई करें ना बच्चों, बोतल गिरा। हाँ हाँ, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, होगा आंसर पक्का, है ना। इतना हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। अरे स्ट्रेट लाइन बहुत ईजी है बच्चों, अगर आप ठीक से समझेंगे तो।
हो रहा है ना बच्चों कि मैं कर दूं? हम्म। बढ़िया आकाश। ठीक है रितीश, बढ़िया। करेक्ट अंकित है। मानसी और एक पेजेस आते हैं। बढ़िया बच्चों, हुआ कि नहीं? देखिए। हेलो। हम्म। सर। हाँ। हाँ निखिल। हम्म। नहीं, स्कूल खुला तो ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन, ऐसा है। हाँ। हाँ। ठीक है दीप्ति, ऋतु, बढ़िया। सुश्री, नहीं सुश्री कोलिनियर है, देखो थोड़ा ठीक करो उसको, है ना, कहीं गलती हो गया है, कोलिनियर है। विनय, तनुज, हुआ कि नहीं? मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, है ना। तो भाई इक्वेशन ऑनलाइन जो ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, क्या हो जाएगा? इसे ए वेक्टर मानते हैं, इसे वी वेक्टर, इसे सी वेक्टर, चेक कर लो, है ना। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर की जगह पे -2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस लैम्बडा और बी वेक्टर मतलब हो गया i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस ए वेक्टर मतलब -2 कितना हो गया, +2 i कैप -3 j कैप। ठीक है, तो हो गया आर वेक्टर इक्वल्स टू -2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस लैम्बडा ऑफ i कैप प्लस 2 i कैप 3 i कैप -j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक क्या होना, ऐसा ही आया था। नाउ इफ दे आर कोलिनियर देन इट विल सेटिस्फाई। सो सी वेक्टर को अगर हम आर वेक्टर से रिप्लेस कर दें, आर वेक्टर की जगह पे कितना था, 7 i कैप प्लस 9 k कैप इक्वल्स टू कितना हो गया, -2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस लैम्बडा ऑफ 3 i कैप -j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, तो कितना हो गया एला, कहाँ गया भाई? सेवन आई कैप प्लस 9 k कैप इक्वल्स टू -2 और प्लस 3 लैम्बडा i कैप, जे के साथ कितना है 3 माइनस लैम्बडा j कैप। ये जान रहे हो तो कैसे कर रहा हूँ, +3 लैम्बडा k कैप, है ना। अब कंपेयर करते हैं बच्चों, 7 इक्वल्स टू -2 प्लस 3 लैम्बडा, जे के साथ नहीं था तो 0 इक्वल्स टू 3 माइनस लैम्बडा, के साथ था 9 इक्वल्स टू 3 लैम्बडा। तो लैम्बडा का वैल्यू आ गया 3, लैम्बडा का वैल्यू आया 3, लैम्बडा का वैल्यू आया 3, सब में सेम वैल्यू आया।
जरूरी नहीं कि 3 आएगा, सेम आएगा, है ना, सेम वैल्यू आया, देयरफॉर इट इज कोलिनियर। चेक कर लो बच्चों, बाद में अगर सब किए कोई करेक्ट किया है तो देख लो, और जिनका नहीं आया था देख लो, लिख लो। करेक्ट है आकाश। होगा। अब देखिए बच्चों, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चीज हम सीखते हैं, है ना, जनरल पॉइंट ऑन ए लाइन। जनरल पॉइंट ऑन ए लाइन, हेडिंग दीजिए बच्चों, इसका काम है, इंपॉर्टेंट काम है ना, ये ध्यान रखिए। जनरल पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। जनरल पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब, मेरा समझिए बोलने का मतलब, कि आपके पास एक लाइन है बच्चों जिसका इक्वेशन आपको पता है, आइदर इन वेक्टर फॉर्म आइदर इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर इन्फानाइट पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर इन्फानाइट पॉइंट है, और वो इन्फानाइट पॉइंट में से कोई सा भी एक पॉइंट उठाओ और उसमें डालो तो वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो वो इन्फानाइट पॉइंट्स को इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इक्वेशन का मदद से, ठीक है। देखिए, जब वेक्टर फॉर्म में दिया जा रहा है आपको, वेक्टर फॉर्म नहीं, पहले कार्टेशियन समझ लीजिए, कार्टेशियन ज़्यादा इजी है समझना। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बच्चों, कौन बोलेगा, किसको याद है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन? कोई एक जन ट्राई करो भाई, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन। नहीं नहीं नहीं, वो जनरल फॉर्म नहीं है, वो तो है कि भाई अगर दो पॉइंट है आपके पास पता तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे। जनरल, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में होता है ये, x माइनस एक्स वन बाई ए, दोनों में x माइनस एक्स वन है, बाई ए का फर्क है। अगर आप a लिख दे रहे हैं तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, एंड z माइनस जेड वन बाई सी इज जनरल कार्टेशियन फॉर्म। एंड जनरल वेक्टर फॉर्म क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ये जनरल वेक्टर फॉर्म है। समझ रहे हैं बात, है ना बच्चों। तो ये अगर आपको कार्टेशियन में, हाँ, ये अगर आपको कार्टेशियन में जनरल इक्वेशन है तो आपको उसका इस लाइन का जनरल पॉइंट्स कैसे मिलेगा। जनरल पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे बताएं, देखिए बहुत ईजी। जनरल पॉइंट, जो भी इक्वेशन होगा उसको कंपेयर कर दीजिएगा लैम्बडा के साथ, और लैम्बडा के साथ कंपेयर करने के बाद एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या हो गया, देखिए एक्स का वैल्यू हो गया ए लैम्बडा प्लस एक्स वन, ठीक बोल रहा हूँ। वाई का वैल्यू क्या हो गया, बी लैम्बडा प्लस वाई वन। सी का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी, जेड का वैल्यू हो गया सी लैम्बडा प्लस जेड वन। ये जो पॉइंट मिला आपको ये जनरल पॉइंट्स हुआ, कौन कौन सा, ए लैम्बडा प्लस एक्स वन, बी लैम्बडा प्लस वाई वन, एंड सी लैम्बडा प्लस जेड वन। ये अगर समझ में नहीं है आपको कोई बात नहीं, भूल जाइए, डायरेक्ट एग्जांपल देखिए, वो जल्दी समझ में आ जाएगा।
मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है x प्लस 2/3 इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 3/2। कुछ भी करने से पहले पहले एक बार ये क्रॉस चेक कर लीजिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं कार्टेशियन का। तो क्या लग रहा है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट 1 है। तो तीनों का अगर कोफिशिएंट 1 है तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, देखिए, है ना। चलिए एक मिनट बस। तो इसका अगर आप जनरल पॉइंट्स निकालेंगे तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको करने के लिए आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, लैम्ब्डा के साथ। कहाँ गया भाई, इक्वल टू लैम्ब्डा कर दीजिए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल्स टू 3 जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 3 लैम्ब्डा माइनस 2। y का वैल्यू क्या हो गया 2 लैम्ब्डा माइनस 1। z का वैल्यू हो गया 2 लैम्ब्डा प्लस 3। दिस आर द जनरल पॉइंट्स x y z। ये हो गया जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट्स। ठीक है। कैसे माइनस थ्री हो जाके प्लस 3 हो गया ना, सेम। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है। सिमिलरली वेक्टर अगर होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है भाई, अगर आपको अगर आपको अभी वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, क्या है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्ब्डा बी वेक्टर, जनरल फॉर्म तो होता है पर एक्चुअली देखा जाए तो इसमें पॉइंट्स होता है ना। तो मैं आपको इसको बेटर है कि मैं पॉइंट देके समझा दूं तो ज़्यादा क्लियर समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर इक्वेशन है आपका, जैसे इससे पहले वाला नंबर किए थे, क्या था भाई, आर वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 5 प्लस 2j कैप, ऐसे जनरल दे रहा हूँ, प्लस 5k कैप प्लस लैम्ब्डा ऑफ क्या हो गया -3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये एक आपके पास वेक्टर इक्वेशन है ना। आई जे के को साथ में रख लीजिए, जो मिलेगा वो आपका जनरल पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो जनरल पॉइंट इसका कैसे निकालेंगे, आई के साथ 5 है, यहाँ पे आई के साथ कितना है -3 लैम्ब्डा, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 लैम्ब्डा। जे के साथ 2 है, वहाँ पे जे के साथ क्या लैम्ब्डा, तो 2 प्लस लैम्ब्डा। के साथ 5 है और यहाँ पे क्या है +2 लैम्ब्डा। ये हो गया जनरल पॉइंट। याद रहेगा बच्चों, जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं, समझ पाए जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं। कार्टेशियन में लैम्ब्डा के साथ कंपेयर कर देना, एक्स वाई जेड वैल्यू जो मिला वो जनरल पॉइंट हुआ। इसमें क्या करना है, आई जे के को आई का पॉइंट्स, आई का कंपोनेंट्स, जे का कंपोनेंट्स, के का कंपोनेंट्स को रखना है, जो हुआ वो पॉइंट्स हुआ। समझ में आया बात, क्लियर बच्चों, है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फाइंडिंग ए पॉइंट ऑन ए लाइन। एक लाइन के ऊपर आपको अगर एक पॉइंट निकालना है विथ गिवन कंडीशंस, तो आप कैसे करेंगे। इस टॉपिक को करने के लिए हमें जनरल पॉइंट निकालना पड़ता था, इसलिए मैं आपको जनरल पॉइंट पहले अलग से समझाया अच्छा से, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या हमको करना है। क्वेश्चन हमारा है बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट, क्या हो रहा है टू 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 टू। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द
ऑन द लाइन x plus 2 by 3 equals to y plus 1 by 2 equals to z minus 3 by 2 at a distance of 3 root 2 from the point 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, समझिए बच्चों, क्या बोला है कि आप एक पॉइंट निकालिए, किस लाइन पे, ये गिवन लाइन पे, x प्लस 2 बाई 3 इक्वल्स टू वाई प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू जेड माइनस 3 बाई 2, जो कि जो पॉइंट निकाल रहे हैं वो पॉइंट कितना दूर है, 3 रूट 2 डिस्टेंस में है। कहाँ से डिस्टेंस में है 3 रूट 2 का, 1 2 3 पॉइंट से 3 रूट 2 का डिस्टेंस में है। तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल दिया, देखिए कि आपको एक लाइन दे दिया बच्चों, है ना, ये आपका प्लेन हो गया, प्लेन पे आपके पास एक लाइन हो गया। अब ये लाइन का हमें इक्वेशन दे दिया, जनरल इक्वेशन दे दिया, क्या दे दिया, सॉरी इक्वेशन दे दिया, x प्लस 2 बाई 3 इक्वल्स वाई प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू जेड माइनस 3 बाई 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए मैं लिखा, अगर स्टैंडर्ड नहीं होता तो मैं कन्वर्ट करता फिर अपना डायग्राम में लिखता, है ना, डायग्राम में पूरा स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेगा। अब आपको एक पॉइंट दिया था, जो कि एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट था 1 2 3, इस पॉइंट से, इस ये जो गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट निकालना है। कहाँ पे वो पॉइंट है हमें पता नहीं, कहाँ पे, यहाँ भी हो सकता है, 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 कहाँ भी हो सकता है पता नहीं, रेंडमली मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा हूँ। ये पॉइंट हमें निकालना है, जिसका डिस्टेंस हमें पता है कितना है भाई, 3 रूट 2। समझ रहे बात बच्चों। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर मुझको पता होता, ठीक है ना, तो मैं उसमें निकाल सकता था, अगर अननोन पॉइंट होता तो मैं निकाल सकता था। तो जैसे कि मैं अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाया था बच्चों, जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट मतलब इस लाइन के ऊपर जो इन्फिनाइट पॉइंट्स है, वो सारा पॉइंट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस लाइन का, गिवन लाइन का इक्वेशन हमें पता है, तो क्या मैं ये पॉइंट का जनरल पॉइंट निकाल सकता हूँ, ये पॉइंट को मैं जनरल पॉइंट कंसीडर करके पॉइंट निकाल सकता हूँ, हाँ या ना बच्चों, है ना। तो देखिए इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या था भाई, x प्लस 2 बाई 3 वाई प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू जेड माइनस 3 बाई 2। जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट भी लिख सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन इज गिवन बाय, एनी पॉइंट मतलब जनरल पॉइंट, गिवन बाय कैसे, x प्लस 2 बाई 3 इक्वल्स टू वाई प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू जेड माइनस 3 बाई 2 इक्वल्स टू लेट लैम्बडा। तो x का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 3 लैम्बडा माइनस 2, y का वैल्यू कितना मिल गया, 2 लैम्बडा माइनस 1, और z का वैल्यू कितना मिल गया, 2 लैम्बडा प्लस 3, है ना। लेट दिस पॉइंट बी P, ये पॉइंट को P मान लो। P पॉइंट हमें मिल गया बच्चों, कितना, P तो उसी लाइन के ऊपर था ना, तो P पॉइंट कितना मिल गया, 3 लैम्बडा माइनस 2, 2 लैम्बडा माइनस 1, 2 लैम्बडा प्लस 3। ठीक लिख रहा हूँ बच्चों, समझ में आए बच्चों। P पॉइंट कैसे मिला समझ में आया कि नहीं, थोड़ा देखिए तो एक बार अच्छा से डायग्राम, P पॉइंट कैसे मिला समझ में आया कि नहीं, थोड़ा देखिए, नहीं आया तो बता रहा हूँ बच्चों, P पॉइंट कैसे निकला, कहीं पे डाउट है किसका बताइए। दिनेश समझ में आया, सच में, पीयूष है कि नहीं, चलिए, तो अब इस पॉइंट को हम P मान लिए। नाउ हमें QP का डिस्टेंस दे दिया था कितना बच्चों, 5 रूट, सॉरी QP का डिस्टेंस दिया था आपको 3 रूट 2। अब वो डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करके आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है क्या है भाई, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1, x2 के जगह पे कितना हो गया
3 लैम्बडा माइनस 2 माइनस x1 मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 y1 तो 2 लैम्बडा माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 तो 2 लैम्बडा प्लस 3 माइनस z1 मतलब 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3√2 होगा। ठीक, रूट उधर जाके स्क्वायर हो गया तो ये कितना हो गया 3 लैम्बडा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3√2 का स्क्वायर। ये समझ में आया ना बच्चों, लास्ट स्टेप समझ में आ गया ना, डिस्टेंस फॉर्मूला खाली पुट कर रहा हूं, है ना बच्चों, आ रहा है, ओके ओके बढ़िया। इसको अब सॉल्व करना, ये हो गया 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3 3 9 9 2 18 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 9 2 3 6 6 2 12 माइनस 12 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2 9 2 18। चलिए ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर 8 8 16 16 1 17 17 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 18 लैम्बडा माइनस 12 लैम्बडा माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 12 20 31 माइनस 30 लैम्बडा, इधर कितना हुआ 9 9 18, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए ये 8 9 9 18 और ये 18 कैंसिल हो गया, मतलब इक्वल टू 0। लैम्बडा कॉमन ले लो, ये हो गया 17 लैम्बडा माइनस 30 इक्वल टू लैम्बडा 0। लैम्बडा कैन नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि लैम्बडा अगर 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, वही पॉइंट मिल जाएगा, है ना। नहीं, लैम्बडा कैन बी 0, खत्म नहीं हो रहा। लैम्बडा इक्वल्स टू 0 और लैम्बडा इक्वल्स टू 30/17। चलिए अब दोनों पॉइंट में पुट कर देते हैं जनरल पॉइंट में। व्हेन लैम्बडा इक्वल्स टू 0 पॉइंट इज, क्या था पॉइंट भाई हमारा, पी पॉइंट क्या था, पी पॉइंट हमारा था क्या 3 लैम्बडा माइनस 2, तो 3 इंटू 0 माइनस 2 2 इंटू 0 माइनस 1 या 2 इंटू 0 प्लस 3, मतलब क्या मिल गया, पी का कोऑर्डिनेट्स क्या मिला -2 -1 एंड 3। एंड व्हेन लैम्बडा इक्वल्स टू 30/17 पी पॉइंट कितना हो गया 3 लैम्बडा माइनस 2 3 इंटू 30/17 माइनस 2 कॉमा 2 इंटू 30/17 माइनस 1 कॉमा 2 इंटू 30/17 प्लस 3। सॉल्व, इसको सॉल्व करके जो होगा वो लिख लीजिएगा, इतना कौन सॉल्व करे अभी। ये समझ में आया ना बच्चों, ये लब सेकंड, ये जो लास्ट में किए नंबर समझ में आया सबको। देखिए जनरल पॉइंट निकालना है, उस जनरल पॉइंट को जो पॉइंट गिवन है उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला डाल देना है, हो जाएगा। देखिए समझ में आया कि नहीं थोड़ा। आकाश भाई 2 पॉइंट 3D प्लेन है ना, 3D में 2 पॉइंट आराम से हो सकता है। हम वो भी देखो, हम जब 2D भी करते थे तो 2 पॉइंट से सेम डिस्टेंस नहीं आता था। अब जब एक पॉइंट है ना, उससे 2 पॉइंट से आराम से आ सकता है सेम डिस्टेंस। देखो मान लो ये लाइन था, मैं बोला ये पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर एक लाइन खींचो, तो यहाँ पे स्केल रख के हो सकता है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाए, या हो सकता है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाए, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये हो सकता है नॉर्मल एला, है ना। ठीक है बच्चों, ये एक एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, प्लीज इसको करो। मैं साथ ही कल भेजा था, प्रीवियस क्लास भेजा था क्या बच्चों, वेक्टर वाला एक्सरसाइज आप लोग ट्राई किए, भेजा था कि नहीं याद भी नहीं है मुझको। नहीं 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 भेजा हूँ, नहीं अभी भेज दे रहा हूँ, है ना। वो एक्सरसाइज प्लीज करो, क्योंकि ये बेसिक है स्ट्रेट लाइन का, है ना। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया बच्चों, है ना, मतलब अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, समझ में आ गया तो आगे में ना इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। क्योंकि अब इसी को कंसेप्ट लेके थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। यहाँ पे तक बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट सारा यहीं तक था, जहाँ पे जैसे हम पॉइंट निकाले, है ना, उसके बाद क्या किए, जनरल पॉइंट निकालना सीखे, अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस से है तो पॉइंट कैसे निकालना है, और क्या सीखे थे वो,
जो टाइम लग गया था। हाँ, कोलिनियर चेक करना सीखे, है ना, वहाँ पे भी सीखे कि कैसे रिप्लेस किया जाता है। तो उतना अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया ना तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसको ना, ये मैं पेज भेज रहा हूँ, सीरियसली थोड़ा उसको देख के कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्लास तक ये सबका हो जाना चाहिए, है ना। और जो नंबर नहीं होगा मेरे को बता दीजिएगा, मैं तुरंत करके भेज दूंगा, लेकिन इसको एक्सरसाइज को करिए। करेंगे ना बच्चों? कसम खाइए कि हाँ कर ही लूंगा मैं। यस, हाउ द जोश। आडिशमा खत्म। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, है ना। बाकी देखिए आभा का हो गया, तो बाकी बच्चे फटाफट ख़त्म कर लीजिए, है ना। और ख़त्म करके ये भेजिए, क्योंकि ये बेसिक है बच्चों, एक बार इसको कंप्लीट कर लीजिएंगे ना तो उसको और ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ तक थोड़ा टाइम लगता है समझने में, ठीक है।